हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर डॉक्टर बाहुबली। आज से मैं एक नया प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैं लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे इंडियन कंपटीशन एग्जाम्स से पूछे गए हैं, जैसे सीएसए जेआरएफ में आईआईटी जैम का एग्जाम्स हुआ और बहुत सारे एग्जाम्स जैसे आईएससी हुआ, टीएफआर हुआ, आपका एनपीएचए हुआ। तो उनमें जो लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वैसे भी लीनियर अलजेब्रा जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एंड आई थिंक आई विल डू माई बेस्ट। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। सारा डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो प्लीज स्टे इन टच। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। तो ये क्वेश्चन गेट 2017 में आया था। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कंसीडर द वेक्टर स्पेस V इक्वल टू a0 plus a1x plus a2x square where ai are coming from the field real and this is the vector space of polynomials of degree at most 2, मतलब maximum 2 degree. Okay, so this is a vector space of polynomial of degree 2 or less than 2. Okay, and let f from V to R be a linear functional such that f of 1 plus x equal to 0, f of 1 minus x square equal to 0, f of x square minus x equal to 2. Then you have to find out the value of f of 1 plus x square. तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज कि ये वेक्टर स्पेस क्या है। वेक्टर स्पेस का नोटेशन हम P2 भी इस्तेमाल करते हैं, पढ़े हो गया कि दिस इज वेक्टर स्पेस V ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और लेसर। ओके, दूसरा टर्म क्या होता है यहाँ पे, लीनियर फंक्शनल। फंक्शनल के बारे में हम जानते हैं, फंक्शनल क्या होता है, बेसिकली नथिंग बट दे आर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू फील्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका फील्ड रियल है तो आप कह सकते हैं दे आर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू R। ओके, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, जैसे कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू U, तो आपको पता होगा कि हम t ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू t ऑफ x प्लस t ऑफ y फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू V, और साथ ही साथ t ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स t x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू V एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये लीनियर फंक्शन इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, f of 1 plus x square। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो आपको पता है कि f लीनियर फंक्शन है। अगर f लीनियर फंक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं, f of 1 plus x square can be written as f of 1 plus f of x plus f of x square। तो मतलब क्या है, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट f1, यू हैव टू फाइंड आउट fx, यू हैव टू फाइंड आउट fx स्क्वायर। अगर ये सारी वैल्यूज यहां पे रख दिया जाए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, ये करने के लिए आपके पास ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या गिवन है, f of 1 plus x is equal to 0। तो ये क्या इंप्लाई करता है, since f is functional, linear functional, so what we can write from here, f of 1 plus f of x is equal to 0। ठीक है, इसी तरीके से आपका f of 1 minus x square equal to 0 लिखा हुआ है, f of 1 minus x square equal to 0। this implies f of 1 minus f of x square equal to 0। why, since f is linear function। similarly f of x square minus x is equal to 2। this implies you can write f of x square minus fx is equal to 2। why, because f is linear function। now you can give some equation numbers, let's say this equation number 1, this is equation number 2, here 3 and here it is 4। from 4 what you can do, one more thing you can do, from 4 this implies f of x square is equal to 2 plus fx, right। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन इक्वेशंस की हेल्प से कैसे ये सारी वैल्यूज निकलती हैं, f1 fx fx स्क्वायर कैसे निकलती है। देखिए, तो अगर आप 3 और 4 को देखिए, लुक एट देम, अगर हम 4 से fx स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख दें तो क्या होता है, तो फ्रॉम 3 and 4, ठीक है, फ्रॉम 3 and 4 f1 माइनस fx स्क्वायर की क्या रख सकते हैं आप, 2 plus fx is equal to 0। this implies what you get, f1 minus fx is equal to 2 and this is your equation number 5। ठीक है, अब आपके पास देखिए इक्वेशन है ये f1 fx में, ये भी इक्वेशन है f1 और fx में। तो अगर हम 2 और 5 का इस्तेमाल कर लें तो देखिए क्या हो सकता है, फ्रॉम 2 and 5, फ्रॉम 2 and 5 बेसिकली क्या हो गया आपके पास, 2 है, ये
5 है आपका ये। अगर हम 2 और 5 को ऐड कर लें, जस्ट ऐड इक्वेशन 2 एंड 5, 2 प्लस 5, अगर इन दोनों की इक्वेशन को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो देखिए fx और fx कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, 2 of f1 is equal to 2, this implies your f1 is coming out to be 1। लीजिए f1 की वैल्यू तो आपके पास आ गई, अगर f1 आपके पास आ गई तो 2 का ही इस्तेमाल कर लीजिए, f1 is 2, f1 is 1, then fx is coming out to be -1। तो आप कह सकते हैं now from 2 का इस्तेमाल करिए, f1 की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस fx is equal to 0, this implies fx is equal to -1। अब आपको सिर्फ और सिर्फ fx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, fx स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस fx, और fx की वैल्यू आपके पास है -1। सो यू कैन सी फ्रॉम 4 एंड दिस, इसको भी चाहे तो लिख दीजिए 6, ठीक है। फ्रॉम 4 एंड 6, from 4 and 6, fx square is equal to 2 plus fx means -1, और फाइनली इसकी वैल्यू भी आ गई 1। तो आपके पास तीनों वैल्यूज हैं, देखिए यू हैव थ्री वैल्यूज, f1 is equal to 1, fx equal to -1 and fx square is equal to 1। इन तीनों वैल्यू का अगर इसमें आप इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। This implies f of 1 plus x square is equal to f1 is your 1, fx is your -1 and fx square is your 1। So this is cancel out, answer is 1। तो फाइनली हमने इसकी वैल्यू निकाला, इसकी वैल्यू है 1। तो ये गेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में कोई खास स्पेशलिटी नहीं थी, स्पेशलिटी ये थी कि क्या आपको पता है कि अगर f लीनियर फंक्शनल है तो लीनियर फंक्शनल है तो क्या क्या लीनियर फंक्शनल के बारे में आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आपको यहाँ पता है कि अगर f लीनियर फंक्शनल है तो f of x plus y is equal to f of x plus f of y हम लिख सकते हैं। बस इसी का इस्तेमाल हमने इस क्वेश्चन में किया। हमें पता है कि f of 1 plus x square is equal to this because f is linear function, और यही प्रॉपर्टीज हमने इसमें इस्तेमाल किया, ये सारे गिवन कंडीशंस में, फिर इक्वेशंस को सॉल्व किया और फाइनली आपके पास। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, let t from Rn to Rn be linear operator such that t square equal to 0, then rank of t is less than equal to n by 2, this statement is true or false। we have to see whether this statement is correct or not। okay, तो बेसिक्स पे आते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वी मे बी अवेयर if t from v to u such that t of alpha x plus beta y is equal to alpha tx plus beta ty, then t is called linear transformation, and v and u are the vector spaces over the field f। if t is from v to v means डोमेन and कोडोमेन दोनों ही सेम है तो हम t को लीनियर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका, क्या अप्रोच हमें फॉलो करना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कंडीशन दी गई है टी स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे हमें क्या मिल सकता है ये देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन टू यू, गिवन टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू Rn such that what we can write, t square x is equal to 0। ठीक है, ओके, for every x belongs to Rn। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं। इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, t स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t of x is equal to 0। तो t स्क्वायर इक्वल टू 0 से हम यहां पहुंच गए। t of x इक्वल टू 0, इससे क्या हमें मिलता है, इससे हमें ये मिलता है कि इमेज ऑफ t, जिसको कि हम रेंज t भी कह सकते हैं, इमेज t बोलिए आप या रेंज t बोलिए, इस कंडीशन से हमें ये मिलता है कि इमेज t इज कंटेन्ड इनटू कर्नल ऑफ t। ओके, अगर ये होता है तो इससे क्या मिलता है हमें, दिस इंप्लाइज इफ इमेज t इज सबसेट ऑफ कर्नल t, देन वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ इमेज t बोलिए या रेंज t बोलिए, range t is less than equal to dimension of kernel t। okay, and we know that dimension of range t is rank t। okay, so from this what we get, rank t is less than equal to dimension kernel t, or we can say this is nullity t।
So we got one condition. From t square is equal to 0, from this we have got this reason that rank t is less than equal to nullity t. Okay. अब इसके बाद हम क्या रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं? आप रैंक नलिटी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है? फ्रॉम रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है? रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो डोमेन का है। ठीक है, फ्रॉम रैंक नलिटी थ्योरम व्हाट वी कैन से, रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस। ये क्या है रखा हुआ है? ये Rn है, तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू हियर n, क्योंकि आपको पता है इफ t फ्रॉम v टू u be lt देन रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है? रैंक ऑफ t प्लस नलिटी t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो यहां पे v का काम कर रहा है Rn, इसकी डायमेंशन है n, तो इसको हमने यहां लिख दिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम इस इक्वलिटी को इनइक्वलिटी में कैसे बदल सकते हैं? अब देखिए रैंक t इज लेस देन इक्वल टू नलिटी t है, तो अगर हम नलिटी t को रैंक t से रिप्लेस कर दें तो आपका ये क्या हो जाएगा? रैंक t प्लस रैंक t कर दे, मतलब रैंक t जो है ये इससे छोटा है, तो यहाँ पे एक छोटा नंबर अगर हम रख देंगे तो ये इक्वलिटी जो है किसमें कन्वर्ट हो सकती है? लेस देन इक्वल टू में। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? रैंक t इज लेस देन इक्वल टू n अपॉन 2, क्योंकि रैंक t प्लस रैंक t इक्वल टू 2 टाइम्स रैंक t। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है।